नमस्कार। आज हम मौजूद हैं अलीगढ़ सिविल लाइन में। जिस तरह संगीत की दुनिया में जिस तरह देखा जा रहा है पिछले दौर को और आज के दौर को देखते हुए संगीत के बेताज बादशाह मोहम्मद रफ़ी साहब को कहा गया है। आज उन्हीं को याद करते हुए कुछ लोगों ने उनके लिए एक प्रोग्राम रखा गया है और उसमें क्या खास बात है हम इनसे जानना चाहेंगे। आज रफ़ी साहब को किस तरीके से ये याद कर रहे हैं और इनकी क्या मांग रही है। आपका स्वागत है। क्या कहेंगे जिससे आज का जो प्रोग्राम किया गया? हमने आज जो प्रोग्राम किया मोहम्मद रफ़ी साहब की याद में, जो सन 31 जुलाई 1980 को इस दुनिया से चले गए थे, और वो दिन है और आज का दिन है। हमारे जहन, जब मैं बहुत छोटा था और 31 जुलाई का जो दिन है, हमें ये अपने बड़ों से सीखने में मिला, तो हम उसको करते हैं। और काफ़ी वक्त से, जब से हमने होश संभाला, तो 31 जुलाई को एक प्रोग्राम रफ़ी साहब की नाइट को हम रखते हैं। उसमें उनके गानों को सुना जाता है और उनके उन देशभक्ति गानों को और उनके उस गंगा जमुनी तहज़ीब पे जो उन्होंने गाने गाए हैं उनको सुना जाता है, जिससे हमें बड़ा सुकून मिलता है और हमें अपने हिंदुस्तान से मोहब्बत होती है। उन्होंने इतने गाने लिखे हैं कि हम असल में हमें नहीं मालूम कि जंग आज़ादी में क्या हुआ था। जब रफ़ी साहब के, लता जी के इन गानों को सुनते हैं, हम किशोर दा के इन गानों को सुनते हैं, तो हमें मोहब्बत और बढ़ी। हर माध्यम से हम मुल्क से मोहब्बत कर सकते हैं। मैं फिल्मी दुनिया के इन लोगों से मोहब्बत बहुत की। रफ़ी साहब को मैं सलूट मारता हूँ कि उन्होंने इतने गाने लिखे। लेकिन उन्हें जिस तरीके से संगीत की दुनिया का बेताज बादशाह कहा गया है, तमाम गाने उन्होंने दिए और तमाम गायकार रहे, तो किशोर साहब, लता मंगेशकर, तमाम। और आज के दौर में देखते हुए जिस तरह उन्होंने याद किया, आपके द्वारा याद किया जा रहा है, क्या कुछ आज के दौर के जो संगीतकार हैं जो गाने दे रहे हैं, क्या फर्क लगता है आपको? आज के जो गाने दिए जा रहे हैं, मैं नहीं समझता कि वो गाने हमारी जो हिंदुस्तान की तहज़ीब है उस पर वो लिखे जा रहे हैं। और वो गाने आज के जो लिखे जा रहे हैं कि हम जब सुनते हैं तो हम फैमिली के साथ, खानदान के साथ, माँ के साथ, बेटों के साथ, बच्चों के साथ नहीं सुन सकते। हमें मज़ा ही नहीं आता उसमें, हमें शर्म सी भी आ जाती है। पिछले गानों को तो मैं अपने बच्चों को जब वो पूछते हैं कि हमें एक पार्टिसिपेट करना है, तो मैं पिछले गानों के गाने लिख के देता हूँ कि इस गानों को गाना आप। पिछले गाने ऐसे हैं कि हम घर में गा सकते हैं, बैठ सकते हैं, सुन सकते हैं, माँ बेटी बहू के साथ। बहुत बड़ा काम किया पिछले वालों ने, जिसमें आज भी जो गाने, पुराने गानों को रिमिक्स बन रही है, जी। पुराने गानों को लेकर क्या लगता है कि उन गानों को तब्दील किया जा रहा है? कुछ गानों को जो रफीक साहब की जो आवाज़ थी, जो लोग सुनते थे, एक सुकून सा जो महसूस हुआ करता था, क्या उन गानों को दिख रहा है आज? ये बहुत गलत चीज़ चली। ये पुराने जो गाने थे उनको जो बिगाड़ के पैदा किया गया है, ये समझ लीजिए, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कि किसी अच्छी चीज़ को बिगाड़ दिया गया हो। ये वो गाना अच्छा और भी लिख सकते हैं, उन्हीं गानों को बिगाड़ कर, ये बहुत गलत काम है। इसको मैं चाहता हूँ इसको रोका जाए। उन खूबसूरत गानों को जिन्होंने लिखा उसको बिगाड़ दिया गया है, ये बहुत गलत काम किया जा रहा है। वहीं उन्हें संगीत का रतन कहा जाता है। वो एक से कला, बहुत अच्छे गाने दिए, लोगों को आज पहचान, उनको याद किया जाता है। एक वाक़या याद है मुझे, उस तरीके से रफ़ीक साहब का इंतकाल हुआ तो शमी साहब ने कहा कि मेरी आवाज़ चली गई, ऐसा क्या? ये शम्मी कपूर, देखिए रफ़ी साहब को जब वो गाते हैं तो वो उनकी अपनी आवाज़ नहीं होती, वो उनकी जो कलाकार होता है उसमें ढल जाती है। जैसे शम्मी कपूर ने आपने जिक्र किया, शम्मी कपूर की आवाज़ ही रफ़ी साहब की आवाज़ थी। शम्मी कपूर एक प्रोग्राम में मौजूद नहीं थे, तो वो बाहर गए हुए थे शूटिंग पर, तो रफ़ी साहब ने उसको गाना सेट किया, तो उसी अंदाज में कर दिया, बाद में सेट हुआ। धर्मेंद्र जी पर जब वो गाना गाया तो ऐसा लगता है धर्मेंद्र जी आ रहे हैं, दिलीप साहब पर दिलीप साहब, देवानंद जी पर चाहते तो देवानंद जी, वो अपनी आवाज़ को रखते हुए उनकी आवाज़ में ही ढल जाते थे। जॉनी बाकर, आज छोटा सा बच्चा रफ़ी साहब जब गाना गा रहे होंगे तो जॉनी बाकर पर तो कहते थे जॉनी बाकर, जब उन्हें देखे नहीं होगा महमूद साहब की एक्टिंग कर देंगे। तो ये वो खुददात आवाज़ थी उनको, और ऐसी आवाज़ मैं और दूसरे फनकार को भी जरूर मारूंगा। भन्नाडे जी, किशोर दा बहुत ऊंचे हैं, मुकेश जी, लेकिन इन लोगों, किशोर दा ने तो एक पिक्चर के अंदर ये कहा था कि मेरी पिक्चर में सारे गाने रफ़ी साहब क्यों, एक्टिंग किशोर दा कर रहे हैं और रफ़ी साहब को फिल्म गाने सुनने। ये क्या, उनको क्या लोग थे ये लोग। मुकेश जी कहते हैं अपने बेटे से कि अगर तुम नितिन, अगर तुम प्रैक्टिस करते हो तो रफ़ी के गाने सुना करो। ये दोस्त थे। हमने अपने प्रोग्राम में ऑर्चिड के अंदर जब रफ़ी साहब का सेमिनार किया गया तो पहला गाना मुकेश जी से कर लिया गया। ये गंगा जमुना तहजीब को हमने बरकरार गंगा जमुना तहज़ीब, और भी लोग हैं। क्या कहेंगे रफ़ीक साहब और जो पुराने मुकेश जी थे, तमाम पुराने गायकार रहे, क्या आज उनकी याद दब के रह रही है? जहाँ तक रफ़ी साहब का सवाल है, तो रफ़ी साहब सुरों के सरताज हैं। उनके गले में ईश्वर ने, अल्लाह ने क्या खूबी दी है कि उन्होंने जिस पर भी जो गाना फिल्माया, जिस
एक्टर पर फिल्माया है, गाया है गाना। लगता था कि जैसे उसी ने गाया है। इसके अलावा मैं यही कहूंगा कि उन जैसा, रफी साहब जैसा एक्टर, करेक्टर करेक्टर की माशाल्लाह बहुत ज्यादा नरम दिल, और उन जैसा बंदा ना दुनिया में अभी तक आया है और ना आ पाएगा। ना आया है ना आ पाएगा। क्या रफीक साहब ने जो कहा था कि मेरे मरने के बाद जमाना ढूंढेगा, क्या ये क्या याद नहीं? ये बिल्कुल सही बात है। और जो है गुरुदत्त से लेके गोविंदा तक रफ़ी साहब ने सबके लिए गाने गाए, जिसमें जो पहुँच चली है स्टार्स की हमारे यहाँ के, और उनके लिए उसी का अंदाज़ दिया। जो कलाकार जिस अंदाज में एक्टिंग करता है उसको वही अंदाज दिया, और उनके अंदाज के लिए लोग फैन थे। और उनको खास बात यह है कि उन्हें शहंशाह तरन्नुम कहा जाता था, कि शहंशाह तरन्नुम उन्हें नाम मिला है, जो मेरे ख्याल से किसी गायकार को नहीं मिला। शहंशाह तरन्नुम, बहुत सारे गायकार हमारे यहाँ के बहुत अच्छे गायकार हैं, लता जी हैं, मुकेश हैं, किशोर हैं, मन्ना डे हैं, और जितने भी कलाकार आए हमारे यहाँ जो सिंगिंग के एतबार से सब अच्छे थे, पर रफ़ी साहब सबसे ऊपर माने जाते हैं। और उन्हें शुरू जो है शहंशाह तरन्नुम इसलिए से कहा गया कि वो हर एक पे एडजस्ट करते थे उसी तरीके से जो आदमी होता है। ये वहीं कुछ और कलाकार रहे, गायकार, उन गाने बहुत अच्छे इस दुनिया को दिए, फिल्म इंडस्ट्री को दिए। मुकेश जी हैं, किशोर जी हैं। आप रफीक साहब का प्रोग्राम बनाते हैं, क्या सबको मिलकर बनाते हैं, क्या रफीक साहब का ही रहता है? नहीं, हमारे प्रोग्राम का जो स्टार्ट हुआ था वो जो है प्रोग्राम में मुकेश जी का स्टार्ट करा था हमने उससे। हम तो एक चीज को मिला के लेके चलते हैं, और रफी साहब थोड़ा सा उनके लिए था प्रोग्राम, तो उनके लिए ज्यादा था। बाकी किशोर दा के भी हमारे इस प्रोग्राम के मैसेज क्या है? जैसे आप ये प्रोग्राम करते हैं, मतलब लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं इस प्रोग्राम कर? जी, गंगा जन्म तहजीब है हिंदुस्तान की। हम कल्चर में हिंदुस्तान के में बसते हैं, और हमारे यहाँ रफ़ी साहब, किशोर साहब सब हैं, तो सबको एक साथ लेके चलना चाहते हैं। नाम रफ़ी साहब का था, पर उसमें किशोर दा को भी गाया गया, और जो मुकेश दा को भी गाया गया, सभी को लेके गाया गया। तो क्या लगता है इन लोगों की याद की, या इस जैसे गाने या कलाकार आने चाहिए जो जिससे गाने लिखे, या इस तरह गाने लिखने चाहिए जो आज के दौर में जो गाने हैं उनमें कितना कंपेरिजन देखते हैं? ये गाना जो है आजकल की डिमांड ही बदल गई है, पब्लिक की सोच बदल गई है। जो हमारी पीढ़ी इस टाइम के मान लीजिए दूसरी या तीसरी पीढ़ी मान लीजिए उनके बाद की, तो वो पीढ़ी जो है ना अब चेंज हो रही है। अब जो है म्यूजिक लाउडली, गाना हो या ना हो, कुछ भी बोल दो। जैसे कि गाना चलता है कि जो है रात हो चुकी है और जो है रात अब भी बाकी है, 4 बज चुके हैं, पार्टी अभी बाकी है। कहीं ना कहीं चलते हैं गाने। कहीं ना पुराने गानों में एक मैसेज हुआ करता था देने के लिए लोगों को। तो क्या लगता है जो मैसेज जो पुराने गानों के जरिए लोगों को दिया जाता था, घर परिवार को, हिंदुस्तान को, देशभक्ति के लिए लेकर, क्या लगता है आज के गानों में वो चीज? नहीं, मुझे तो आजकल के दौर के हिसाब से मुझे तो वो मैसेज नहीं जाता, क्योंकि आजकल के मैसेज और फिल्म जो देखता हूँ तो खुद तो शर्म आती ही आती है, और फैमिली से जो हम लोग बैठ के जैसे फिल्म हॉल वगैरह में देखते थे, अब वो बातें नहीं रही, अश्लीलता कुछ ज़्यादा होने लगी है। लेकिन पुराने ज़माने की जो फिल्में होती थी या गाने होते थे उसमें मैसेज जाता था कुछ, और उस गाने से और उससे बहुत सारी नसीहतें हमें मिलती थी, ज़िंदगी गुजारने का तरीका मिलता था, घर के माहौलों का किस तरह से माहौल रखा जाए, वो क्या इस तरह माहौल के गाने आने चाहिए, बनने चाहिए? बिल्कुल। आज हम तो यही कहेंगे, आज के नस्ल में जो हम इस तरह से बर्बादी की तरफ ढल रहे हैं, आए दिन हम मोबाइल पे लगे हुए रहते हैं, अगर इस तरह के गाने आना शुरू हो जाए तो हमें उम्मीद है कि ये जो कल्चर है, आजकल के बच्चों का कल्चर है, वो बिल्कुल चेंज हो सकता है, और उससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, और हम हमारी नस्लें जो है अभी जो जिस गुमराही के रास्ते पे चल रही है, वो अच्छाई के रास्ता इख्तियार कर सकता है। अच्छाई के रास्ते से। तो क्या लगता है अब ये जो हमारे जो गाने के कलाकार जो रत्न थे, क्या इनको सरकार के द्वारा जिस तरह आपने मांग की है कि इन्हें भारत रत्न मिलना चाहिए, क्या जितने कला किन किन मांग करते हैं आप? देखिए, ये मांग मेरी ही नहीं है, ये मांग बड़े बड़े दिग्गजों की है। फिल्मी दुनिया के वो लोग जो इस वक्त चले भी गए इस मांग को करते करते। मैं कहूँ मन्ना डे जी ने तो खुद कहा था कि मुझे जब कोई अवार्ड दिया जा रहा है तो मन्ना डे जी बहुत बड़े कलाकार थे, पर मन्ना डे जी से बड़ा क्लासिकल रफी साहब ने खुद कहा है मन्ना डे जी के लिए। वो कह रहे हैं कि मुझे ताज्जुब है कि भारत रत्न नहीं दिया जा रहा रफी को। तो आप बताइए, मैं जैसा एक छोटा सा आदमी इस बात को कह रहा है, फिल्म और मीडिया के माध्यम से ये बात पहुंचाई जा रही है कि
आप भारत रत्न दिया जाए, ये मुझे समझ। अच्छा, वैसे मुझे ये भी है, पिछली बार हमारे प्रधानमंत्री जी जनाब मोदी साहब ने ये कहा है कि ये इसके हकदार हैं। अब मुझे नहीं मालूम कि जब बकिया लोग जो जिसमें पैनल बैठेगा वो इसको देगा या नहीं देगा। अगर ये नहीं देता तो मैं समझता हूँ कि संघर्ष रहेगा कि आपको इनको भारत रत्न दिलवाएगा। मेरा तो ये मरते दम तक संघर्ष रहेगा। मेरा ये तहरीक जो मोहम्मद रफी साहब क्लब की है, ये हमारी तहरीक है। ये इसके लिए हम तहरीक के लिए बॉम्बे तक में हमने किया, आवाज उठाई है। और बॉम्बे में मैं गया हूँ, बॉम्बे, वहां पे यही मैंने कहा कि इनके भारत रत्न को दिया जाए। रफी साहब के घर पर, निवास पर हम लोग पहुंचे, हमारी पूरी टीम पहुंची है, और हमने वहां पे भी यही कहा। कितने समय से आप इस प्रोग्राम को करते चले आ रहे हैं? हम इस समय इसको कम से कम 10-12 साल से हम कर रहे हैं, और विभिन्न विभिन्न जगहों पर हम इसको करते रहते हैं। और 15 अगस्त का जैसे अब होने जा रही है, तो उसके लिए हम टाइम मांग रहे हैं कि हमें दिया जाए, जो कि प्रोटोकॉल जो भी है सरकार का। 26 जनवरी पे हम रफी साहब के लता जी के गाने, लता जी ने तो ऐसे गाने गाए भी देशभक्ति के लिए कि हम लता जी के गाने सुनते हैं। तो इसको इस चीज को तो हम करते रहेंगे। ये हमारी ख्वाहिश है कि आप इसको, आवाज को आगे तक पहुंचाएं और भारत रत्न दें। मैं तो कह रहा हूँ कि कहीं इसका ऐसा ना हो कि हम एक तहरीक ही छेड़ दें। तो वही जिस तरीके से एक संगीत के कलाकारों को भारत रत्न दिलाने की बात कही जा रही है, और जिस तरीके से ये टीम है पूरी, इस टीम का कहना है कि जो पुराने गाने थे उसके द्वारा एक मैसेज था कि लोगों को पहुंचाने के लिए गानों से एक लोगों को संदेश जाया करता था, देशभक्ति गाने लिखे जाते थे, लेकिन वो आज के दौर में दब के रह गए हैं। तो क्या लगता है इन कलाकारों को भारत रत्न मिलेगा या नहीं? ये तो देखने वाली बात होगी।